कॉफ़ी विद इम्तियाज़ में आपका स्वागत है। आज के हमारे जो मेहमान हैं, नौजवान सोशल वर्कर है ये शेख नासिर जौहरी। औरंगाबाद शहर की सीए की एक्टिविटी हो, शाहीन बाग की एक्टिविटी और अदर दूसरे भी काम है, उसमें बहुत एक्टिव रह चुके हैं। आज इनसे बात करेंगे हम। मिलते हैं शेख नासिर जौहरी से। नासिर साहब, सबसे पहले आपका एमसीएन समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा सिस्टम ऐसा है कि आप अपना तारुफ करा दीजिए एक बार। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नासिर जौहरी है और अभी शाइन क्लब ऑफ औरंगाबाद के कोऑर्डिनेटर की ज़िम्मेदारी है और स्टूडेंट एक्टिविज़म में बहुत पहले से काम करते हुए और अभी भी उसी में जो है सरगर्म है। प्रोफेशनली भी टैक्सेशन में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये कुछ एक मुख्तसर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने ये भी सुने थे कि आप शाहीन बाग में कोई कोर कमेटी मेंबर थे या कुछ और थे, और शाहीन बाग में आपका बहुत ही योगदान रहा हुआ है जी। तो ये कंसेप्ट कैसा आया था आपको शाहीन बाग बिठाने का और वहाँ लोग लेके बैठने का? एनआरसी सीए के खिलाफ तो प्रदर्शन था ये जी, मगर कंसेप्ट कैसा आया था आपके दिमाग में? जी, जैसे सब लोग जानते हैं कि जो हिंदुस्तान के हालात बहुत तेज़ी के साथ में पिछले साल बहुत तेज़ी के साथ में तब्दील हुए हैं और एक नौजवान मुस्लिम लीडरशिप इस पूरे प्रोसेस में उभर कर आई है। तो ख़ास तौर पे हम लोग अगर देखें तो दिल्ली से जो एक मूवमेंट शुरू हुआ उसी के बाद से शाहीन बाग शुरू होने से तकरीबन 1 महीना पहले से औरंगाबाद में तकरीबन 5 से 7 प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज ऑलरेडी हो चुके थे, जो स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी में किया, मौलाना आज़ाद कॉलेज में किया, डिविजनल कमिश्नर के सामने किया। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली चल रहे थे। तो कुछ लोगों ने जो शाहीन क्लब की कोर कमेटी के लोग हैं वो लोग शाहीन क्लब पे बाद में आएंगे, अभी शाहीन बाग है वो। जी ठीक। तो उसी की कोर कमेटी, जब उस वक्त के जो लोग सरगर्म थे इस पूरे प्रोसेस में, वो सब लोग ने मिलकर ये सोचा कि हम लोग को शाहीन बाग जो दिल्ली में चल रहा है उसी तर्ज के ऊपर हम लोग को औरंगाबाद में भी एक शाहीन बाग यहाँ पे क़ायम करना चाहिए। और आपको जानकर बहुत खुशी भी होंगी कि महाराष्ट्र का पहला शाहीन बाग औरंगाबाद का शाहीन बाग रहा है। आप उससे आपको फ़ायदा कुछ मिला क्या? फ़ायदा असल में आप मतलब एक बहुत बुनियादी बात जो समझने की ज़रूरत है कि ऐसे माहौल में जब पूरा देश मतलब कोई अपोजिशन यहाँ पे बचा नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला जब यहाँ पे बचा नहीं है, ऐसे माहौल में हुकूमत के ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाने के लिए हर कोई डर रहा है वहाँ पर। चाहे वो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स हो, चाहे वो बड़े बड़े सियासी जो सियासतदान हो, चाहे बड़े बड़े सोशल वर्कर्स हो, सब डर और खौफ के माहौल में थे। ऐसे माहौल में मुस्लिम नौजवानों का, मुस्लिम जो स्टूडेंट्स का खड़े होना, इसके ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाना, ये इस बात की दलील है कि सबसे मुस्लिम का खड़े रहना मैं समझा नहीं, आप ज़रा विस्तार से बताइए। सीए, एनआरसी और एनपीआर सिर्फ मुसलमानों के लिए था कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए? पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए था। मुस्लिम को खड़े रहने की इतनी क्या जल्दबाजी थी आपको? आने तो देना था ना, पहले देखना था ना क्या करते ये लोग। मुस्लिम जो है ख़ास मुस्लिम की ये जिम्मेदारी है कि वो तमाम समाज के लिए, हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। अगर कोई कानून बनता है और वो जनता के देश के खिलाफ है, उसके हित में नहीं है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। जी जी सही बात। मगर देखा यह गया कि 3 तलाक के टाइम पे कोई ऐसा जलसा लेके नहीं बैठे, कोई बाग नहीं भराया आपने, और खाली शाहीन बाग सीए एनआरसी फैला, और देखा ये भी गया उसमें सिर्फ मुसलमानों ने पहल की। तो ऐसा नहीं लगता कि आपको ये सोची समझी चाल है कि भाई मुसलमान जब तो एक काम को लग जाओ, शाहीन बाग लेके बैठो? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के वास्ते था ना, मुसलमानों का अकेला क्या नुकसान था उसमें? जी, एक पहली बात तो बहुत बुनियादी बात जो समझने की है कि कुरान का जब हम देखते हैं, आप कानून की बात कीजिए, कुरान की भी बात करेंगे, कानून की भी। आप क्या करो, सीए एनआरसी की बात कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल टॉपिक रहने दीजिए, आप उसी पर आ रहा हूँ मैं। नहीं, मैं क्या बोलता जी, उन्होंने कुरान और हदीस देख के कानून नहीं बनाए, वो बिल्कुल मैं उसी पर आ रहा हूँ। जी, वो उस पर बात कीजिए। क्यों? वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था, वो पूरे हिंदुस्तान की जनता के लिए, पूरे हिंदुस्तानी के अवाम के लिए था। ओके जी जी। अब मुसलमानों ने अपने आंख पर जबरदस्ती क्यों लाद लिए कि हमके खिलाफ है, हमको हिंदू को फेवर मिल जाएगा? अभी एनआरसी सीए और एनपीआर जब भी होएगा तो पूरे हिंदुस्तान की जनगणना देखे जाएंगे और सबको बोलेंगे अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ। ठीक है। मुसलमानों को अगर खाली बोलते थे कि तुम्हारे दिखाओ, उनके नहीं दिखाओ, तो उसमें आपने आंख पे क्यों ले ली? आंख पे लेने की सवाल नहीं है कि बहैसियत मुसलमान होने के ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश के कोई भी नागरिक, देश का कोई भी नागरिक को अगर कोई नुकसान होता है तो उसके लिए आवाज़ उठाने सबसे पहले जो है वो मुसलमान आ जाएंगे। तो इस मैं सही मानता हूं, मैं कंप्लीट कर लूँ अगर आप नहीं, ठीक है। मैं ऐसे शाहीन बाग क्यों नहीं भरे?
मैं वही बताना चाह रहा हूँ, वही टॉपिक पर आ रहा हूँ कि ये बहुत बुनियादी बात जो समझने की है कि एक हम ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश के एक नागरिक को भी अगर नुकसान होता है तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। और CA, NRC, NPR ये सबके ऊपर लागू हो रहा है, इससे किसी का इनकार नहीं है इसमें ऐसा। और ये बिल्कुल आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये पूरा 100% जो पूरा का पूरा लास्ट तक सिर्फ मुस्लिम ही ने इसको लीड किया है। इसमें बाद में गैर मुस्लिम्स भी आए हैं, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग आए हैं, सब ने जुड़ा है, हर कोई जो है एक पूरा एक पब्लिक मूवमेंट बना है। तो 3 तलाक के लिए आपने क्यों ऐसा नहीं करे? नहीं किए ऐसा नहीं है, और करना चाहिए आपने ये बताइए जी। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें मतलब जिस अंदाज में करना चाहिए आपने, ठीक है। उसमें 3 तलाक के लिए कितने निवेदन, वो तो स्पेशली मुसलमानों के नुकसान के लिए कानून था ना। जी जी बिल्कुल। तो उसमें आपने कितने निवेदन दिए? ये इससे कोई इनकार नहीं है कि उसमें करना चाहिए था, जिस अंदाज में कम्युनिटी को उठना चाहिए था वो कम्युनिटी नहीं उठी। वो जहाँ उठना चाहिए था, आपकी बात करो, कम्युनिटी छोड़ दीजिए, आपकी बात। मैं कम्युनिटी का ही पार्ट हूँ। आप महाराष्ट्र के एकलौते शाहीन बाग बसाने वाले थे जी, कोर कमेटी में थे, बिल्कुल। सक्सेस प्रोग्राम करे, हजारों लोगों की संख्या जमा करे आपने, ठीक है। आपका बोलना है कि CA, NRC मुसलमानों के खिलाफ कानून है, सबके खिलाफ में कानून। नहीं, आप अभी तक वही चल रहा, नहीं, मुसलमानों के खिलाफ आपके मुसलमानों ने आवाज उठाई ये बोल रहे हैं। नहीं, आप क्लियर कर लो, आप गलत अच्छा, मतलब मुसलमानों ने आवाज उठाई जी। किसके लिए? सबके लिए उठाई, पूरे देश के लिए, देश के हर एक नागरिक के लिए उठाई। अब आप जो कम्युनिटी से बिलोंग करते जी, उसके लिए स्पेशल एक्ट 3 तलाक लेके आए, उसमें आपने क्यों विरोध नहीं करे? विरोध नहीं किया ऐसा नहीं है, उसमें भी प्रोटेस्ट। तो बताना देखिए कैसा है, इसमें जिस उस वक्त के जो सूरत हाल थी, पब्लिक एक मूवमेंट बना था, उस वक्त में एक प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट में हम भी शामिल थे। मूवमेंट बनेंगे तो आप जाएंगे, आप खुद से कुछ नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, मतलब आपने वही पूछ रहा ना मैं। उस अंदाज में नहीं किए हम, मतलब करना चाहिए था। हम किस अंदाज में कि ये बता दीजिए, उसमें करना चाहिए था, नहीं किए हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना उसको। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मतलब आपने देखिए एक बात समझ लेना चाहिए, एक बात बहुत क्लियरली समझ नहीं करे और आपको बुरा भी नहीं लगा 3 तलाक कानून आया तो? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने उसके विरोध में जब प्रदर्शन हुआ उसमें हम शामिल रहे। हमारा ये बोलना है कि जिस शिद्दत के साथ में होना चाहिए था वो नहीं हुआ, हम इसको एक्सेप्ट भी कर रहे। दूसरी बात, जो सबसे अहम बात जो समझने की है कि यहाँ पर ये कि आप ये बोलेंगे कि हर काम, मतलब ऐसे 50 चीज़ें हैं आज जो देश की सूरत हाल है पूरी तरह से, तो ऐसे 50 चीज़ें हैं। तो आप मतलब हर कोई काम, कोई फर्द अगर काम कर रहा है अच्छे से कोई इशू के ऊपर, तो हमको लगता है कि उसने काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके ऊपर और बहुत सारे जमातों ने और बहुत सारे जो संगठन है वो लोग ने उसके ऊपर काम किया, हमने उनके सपोर्ट में हम उनके खड़े रहे 3 तलाक के। बिल्कुल, ठीक है जी। खैर कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही जनरल सवाल पूछ रहा था क्योंकि आप बोलते एक्टिव रहना चाहिए और जी जी NRC ये सबके लिए है, इसलिए आप खड़े थे। मतलब मगर खुद मुस्लिम समाज के लिए जो कानून है उसके लिए क्यों नहीं खड़े, मुझे ये फिक्र थी, इसलिए पूछ लिया मैंने उसके लिए। खैर दूसरी बात ये, आपका ऐसा बोलना था कि शाहीन बाग की सबसे बड़ी वजह ये थी कि हिंदुस्तान में कोई बोलने वाला नहीं, तो ये किस बुनियाद पर बोल रहे कि आप हिंदुस्तान में CA, NRC का किसी ने खिलाफ बात नहीं की? नहीं, आप शायद उसको गलत उस मतलब में लिए। असल में ये है कि आज की जो हुकूमत है, अगर कोई पार्लियामेंटेरियन अगर आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ में CBI, ED, IB पूरा उसके पीछे लग जाएगा। उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई? असद साहब ने तो बिल भी फाड़ दिया। ठीक है ना, वो उन्होंने काम किया, बहुत अच्छी बात है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। जो नहीं उठा रहे हम लोग वो बोल रहे हैं असद साहब ने आवाज़ उठाई, उन पे कौन सी CBI चौकसी हुई है? बोलिए। नहीं हुई है उनके ऊपर, तो सोड़े पे कौन सी होगी ये बताइए। तो मतलब ये है कि कुछ लोग बोल रहे हैं अभी, सिर्फ कुछ लोग नहीं, तकरीबन लोगों ने बोले, सेकुलर इनसे ताल्लुक, असल में आप जो है राष्ट्रवादी ने बोली, MIM ने बोली जी, सब ने बोली। देखिए तो आवाज उठाना, स्टेटमेंट देना, इस हद तक अगर आप नहीं, ये सांसद है, इन्होंने वहाँ पार्लियामेंट में बात करे, सांसद बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे उनको जो टाइम मिला, जो वक्त मिला, उसमें विरोध करे, उन्होंने अपना रोल अदा किया है, हम हमारा रोल अदा करेंगे। एक काम सांसद ने किया है, एक सांसद के बाहर होगा काम उसका। तो आप बोल रहे थे कि किसी ने आवाज नहीं उठाया, इसलिए हम ये बोलना है, आपको ये बोलना है कि देश में एक माहौल इस तरह का बनाया गया कि यहाँ पर आवाज उठाने के लिए लोग डर रहे हैं। तो वो आवाज़ उठाने के लिए जो डर रहे थे, उस पर्सपेक्टिव में, उस पूरे माहौल में स्टूडेंट कम्युनिटी ने, यूथ ने आवाज़ उठाई है। हमारा ये बोलना है, डरे आवाज़ उठाया, आवाज़ उठाई जी, बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं। अभी ये भी सुना गया है कि आप स्टूडेंट्स के वर्क में, सोशल काम में भी बहुत एक्टिविटीज़ थे जी, और शाहीन बाग का जो सिस्टम था उसमें अभी कुछ परिवर्तन करके शाहीन क्लब कर दी। तो सबसे पहले ये पूछूंगा, शाहीन बाग को शाहीन क्लब करने की क्या ज़रूरत पड़ी आपको? जी, बहुत अच्छा सवाल, और मैं समझता हूँ ये हमें मतलब सबके सामने आना चाहिए कि शाहीन बाग असल में हम लोग ने एक वक्त जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट के तौर पर हम लोग ने काम किए। उसमें
अल्हम्दुलिल्लाह शहर के बहुत सारे जो रिसोर्स है हमारे पास में, जो एक्टिविस्ट है, काम करने वाले अलग अलग जो तरह के लोग हैं, सब लोग एक जगह जब जमा थे उसमें, तो उनको ही हमने ये सोचा कि अब हमको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। समाज में और बहुत सारे इश्यूज़ है, तो उन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हमको मुनज़्ज़म होकर काम करना पड़ेगा। तो शाहीन क्लब बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमको मुनज़्ज़म अंदाज में काम करना है तो शहर के लिए। बनाने का मकसद ये है कि आपके पास जो लोग हैं, शाहीन बाग के लोग, जो एक्टिव लोग थे औरंगाबाद के, और उसको सुजान नागरिक बोलेंगे, सब आपके पास थे। तो आप ये चाह रहे थे कि वो लोग हाथ से निकलना नहीं और इन्होंने कुछ तो एक्टिविटीज में लगना। पर शाहीन क्लब बनाने की जरूरत क्या पड़ी, करेगा क्या वो? शाहीन क्लब, एक बात बहुत क्लियर समझ लेना है कि शाहीन क्लब कोई एक तंजीम नहीं है। शाहीन क्लब असल में एक ब्रिज का काम करेगा सोसाइटी में। क्या वो? शाहीन क्लब एक विफाक, जिसको हम लोग इसको बोल सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पर जितने भी इश्यूज है, सोशल है, पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है, और रजिस्ट्रेशन कई होंगे, तो आपने क्या है? जी बिल्कुल, इसमें आप उसके क्या है? जी देखिए, शाहीन क्लब का जो पूरा पैटर्न रहा इसमें, तो हम लोग ने कैसा हो ये बोलो, यहाँ से शुरू करो आप। बिल्कुल, हम लोग ने जो शाहीन बाग के जितने एक्टिविस्ट जितने भी थे, वो सब लोग ने मिलकर उसका एक पूरा प्रोसेस अमल में आया। इलेक्शन हुआ उसका बाज़ाब्ता से। इलेक्शन के बाद में उसकी एग्जीक्यूटिव की टीम बनी, 22 लोगों की एग्जीक्यूटिव की टीम है। वो 22 लोगों ने मिलकर कोऑर्डिनेटर बनाया हमने। इसमें ये कोई तंजीम नहीं है, सदर वगैरह टर्मिनोलॉजी हम लोग ने यूज़ नहीं है खास तौर पे। तंजीम नहीं है, ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, हम वही बताने चाह रहे हैं ना। एक विफाक है जिसमें एक्टिविस्ट का, ये बेसिकली एक एक्टिविस्ट का, एक जितने भी एक्टिविस्ट मिलकर एक वो लोग का एक कोऑर्डिनेशन ग्रुप है। तो ये कोऑर्डिनेट करते हैं कि समाज में बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं हमारे समाज में, उसको हमको सॉल्व करना है, उन पूरे इश्यूज़ को। टीम कौन से इश्यूज सॉल्व करेंगे जी, और बिल्कुल। अब तक उसमें क्या एक्टिविटीज हुई? जी जी, इसमें देखिए ख़ास तौर पे हम लोग जो नशा, एक हम लोग बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा परेशानी जो है हमारे समाज की है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि सूद एक बहुत बड़ा इशू हमारे पास में है। नौजवानों की बेरहा रवि है, तो वो बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं। तो ये इन इश्यूज़ को लेकर ख़ास तौर पे ये बुनियादी इश्यूज़ है। इसमें तालीम आ जाएंगी, इसमें जो स्टूडेंट्स को कैसा हम लोग फैसिलिटेट करते हैं, जैसे स्कॉलरशिप वाला मामला आ जाएगा। तो इसी के ज़िम्मन में हम लोग ने, जैसे मिलादुन नबी का जो पूरा महीना था, उस महीने में हमने इसको मुनासिबत समझते हुए हम लोग ने ये किया कि ये जो जितने इश्यूज़ हैं, समाजी बुराइयों में हमारे नौजवान मुलव्विज़ हैं, उसको रास्त सीरत के उन्वान से हम लोग ने जोड़ा। और सीरत का पैगाम हमने गली गली जाकर वहाँ पे हमने कॉर्नर मीटिंग्स ली, और उन कॉर्नर मीटिंग्स के ज़रिए से बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात है, और इन जो नशा है, सूद है, ये बेरहा रवि है, तो ये सब चीज़ों से आपको दूर रहना है और सही मकसद की तरफ आपको आना है। तो सीरत के उन्वान से हम लोग जमात चला रहे हैं। तबलीग जमात चला रहे, ये कौन सा मतलब डिसाइड करो। जनता ये जानना चाहती है कि शाहीन क्लब बनाए तो क्यों बनाए? तबलीग करने के वास्ते बनाए, क्या पॉलिटिक्स करने के लिए बनाए? अब आपके जो स्टेटमेंट आते बीच बीच में फेसबुक पे, उसमें ऐसा मैसेज जा रहा समाज को, जी बोलना नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको बोल दे रहा, जो स्टडी आपके बारे में जी, आप कभी बोलते कोई एक अध्यक्ष बने नए नवनिर्वाचित, उनको शुभकामनाएं दे देते। कभी कोई प्रेसिडेंट है, उनकी तरफदारी करती कांग्रेस, बोलती वो बी टीम है, मगर ऐसा नहीं है, ऐसा इस उनकी सफाई दे रहे। तो कहीं ना कहीं ऐसा जा रहा कि आप एक शाहीन क्लब बना के लोग जुड़ा के आगे आने वाले इलेक्शन में किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे और उसी को सपोर्ट करेंगे जिसको आप मुबारकबाद दे रहे। इसका मतलब क्या समझना? नहीं, ये देखिए, ये एक मतलब अच्छा होगा। नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसी टिप्पणी करना अच्छा लगता है, शोभता है? नॉन दूसरी पार्टी बोलेंगे कि भाई ये उनकी सी टीम है ये। देखिए, नॉन पॉलिटिकल का मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है कि हमने नहीं नॉन सोशल वर्क करेंगे, मतलब नॉन, मेरी नज़र में तो ये है। जी जी, नॉन पॉलिटिक्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम समाज से बिल्कुल कट जाए। समाज से कटना, देखो एक बात, देखिए, समाज में एक एक्टिविटी हो रही है। एक मिनट, जी जी, नॉन पॉलिटिकल मतलब नहीं कि समाज से तुम जंगल में जाके रह जाओ। जी जी, उसका ये है कि भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी को हमारा सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, किसी को भी नहीं है। ना शुक्रिया, ना सलाम, ना दुआ, ना आदा। जी बिल्कुल, हम जो काम करते हैं, सोशल काम करते हैं, कोई भी पार्टी का आ जाओ, हम उसके लिए काम करेंगे। कोई भी कास्ट, कोई भी जात रेस का आ जाओ, कोई भी कलर का आ जाओ, हम वो देखेंगे नहीं। ये सोशल का हम लोग सेवा करेंगे बस। लेकिन उसके बाद में आप शाहीन
बाग एक सक्सेस शाहीन बाग आपने करे यहाँ पे, और महाराष्ट्र लेवल के ऊपर वो जाना जाता, यहाँ तक कि दिल्ली में भी आपने काम करके आए ये शाहीन बाग के नाम, ओके जी वहाँ पे भी मदद करके आए आप जब बीच में फसादात हुए थे, डोनेशन वगैरह दिए थे जी आप जी लोगों जी ने। मतलब दिल्ली तक जाना जा रहा है ये शाहीन बाग। वो शाहीन बाग की कोर कमेटी अगर कोई पर्टिकुलर पार्टी के अध्यक्ष को बोलो या और पार्टी लेवल के शहर अध्यक्ष बोलो या प्रेसिडेंट बोलो या उसके आमदार खासदार किसी को भी तारीफ करती, शुभकामनाएं बार बार उनसे देती, और किसी और के झगड़े में जाके उनको बोलते कि ये बी टीम नहीं है सी टीम, तो इसका मैसेज यही जाता कि आप कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल रुचि रखते जी। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप नहीं रखते होंगे तो आप बताओ कि बीजेपी की आपने क्या तारीफ करे, शिवसेना की क्या तारीफ कर दिए, कांग्रेस की क्या करे, राष्ट्रवादी की क्या करे। जी, तो वही मेरा आपसे मतलब रिक्वेस्ट भी है कि आप मेरा फेसबुक वॉल अगर अच्छे से आप चेक करेंगे तो शायद आपका सवाल कुछ और होता है। अच्छा। तो शायद ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है कि आपने मेरे ऐसा ग्लांस देखा जी, और जी, ये ठीक। दिखा मुझे बोल के मन भर। ठीक है, ये असल में अपडेटेड आपको एकदम रिसेंट एक्टिविटी मिली तो इसलिए आपने जी जी। तो ऐसा नहीं है, देखिए पहले एक बहुत बुनियादी बात, शाहीन क्लब का आप जो जिम्मेदार है शाहीन क्लब, बिल्कुल उसी ऐसे से बात कर रहा हूँ कि शाहीन क्लब के बुनियादी जो हमने बनाए हैं उसमें ये है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, मगर शुभकामनाएं देंगे। ये शाहीन क्लब ने किसी को शुभकामनाएं दिया ये एक अलग चीज़ हो गई। वही हो जाएगा ना। नहीं अगर मैं उसी पर आ रहा हूँ, एक दो मिनट। अगर मैं जी जी एक पत्रकार की हैसियत रखूं या ना रखूं, अगर पत्रकार है कोई भी पेपर में, मैं अगर कोई स्टेटमेंट दूंगा, कोई बात बताऊंगा तो वो ऑथेंटिक रहेंगी और मेरे समूह की तरफ से जानी जाएंगी। अगर ये स्टेटमेंट आ रहा बोल सकूंगा है जी कि मैं मेरा व्यक्तिगत बोल रहा, ये पॉलिटिकल नौटंकी है कि पहले बोल देना कुछ तो भी और बाद में बोलना कि नहीं वो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो कुछ भी हो। सोच आपकी यही लग रही है उसके अंदर। अगर आप शाहीन क्लब को छोड़ के भी बोलेंगे तो आपकी सोच पॉलिटिकल दिख रही नहीं। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि आई सपोर्ट पर्टिकुलर पर्सन, रहना चाहते होंगे, अगर ये मेरा स्टेटमेंट अगर ये होता कि आई सपोर्ट पर्टिकुलर एक पर्सन तो एक अलग चीज़ है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना सोच दर्शा रहा फेसबुक नहीं। तो आप चाहे तो मेरा कांग्रेस को लेकर, राष्ट्रवादी को लेकर, शिवसेना को लेकर और इवन एमआईएम को लेकर, पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल व्यू नहीं है अपना, क्यों नहीं है। मैं एक देखिए दो अलग चीज़ें हैं। मतलब शाहीन क्लब आगे जाके नगर सभा के इलेक्शन लड़ाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं, खासदार के इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। बहुत क्लियर ये उसकी बुनियाद में है। मैं अभी से बहुत दावे के साथ में बोल रहा हूँ कि शाहीन क्लब इस तरह की कोई पॉलिटिकल एक्टिव में शामिल नहीं होगा, किसी को सपोर्ट नहीं करेगा ना। शाहीन क्लब जो है अपने नाम से आप एक तरफ सपोर्ट करते हैं और दूसरे बोलते सपोर्ट नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करें हम लोग। तो रहा है ना, कांग्रेचुलेशन बोलना सपोर्ट नहीं रहता, दो अलग अलग चीजें आपको वो पहले क्लियर करना पड़ेगा। अरे कांग्रेचुलेशन का मतलब क्या हो रहा है ये बोल, बच्चा 10वीं पास होता है जी, सपोर्ट करते हैं अपन, हौसला अफजाई करते हैं, बिल्कुल। तो आप उनकी क्यों हौसला? हमने कांग्रेस की भी की है, हमने राष्ट्रवादी की भी की है, हमने शिवसेना की एक्टिविटीज की भी की है। आप फेसबुक चेक कर लीजिए। आप बताइए, दो मिसाल दीजिए, मैंने नहीं देखा, आप बता दीजिए। मैं जो देखा मैं वो बात कर, देखिए आपने जो कर दिया वो बता दीजिए। चलिए जी जी, आप अगर मतलब आप ऐसा लग रहा है कि आप आगे जाके जी एमआईएम को नगर सेवक के इलेक्शन में सपोर्ट कर देंगे जाके। आपसे लोग क्यों जुड़ेंगे? कांग्रेस के क्यों जुड़ेंगे? शिवसेना के क्यों जुड़ेंगे? गैर मुस्लिम क्यों जुड़ेंगे? नहीं देखिए, इसमें देखो बहुत खुली अंदाज में कि कांग्रेस ने जब अच्छा काम की है। क्या अच्छा काम करे? कांग्रेस ने कोई अच्छा काम नहीं करे। अगर अच्छा करती तो उसका खासदार आमदार रहता। देखिए आप बताइए ना, क्या एक यूनिफॉर्म स्टेटमेंट सबके लिए नहीं दे सकते। क्या अच्छा काम करी बताइए? एक यूनिफॉर्म स्टेटमेंट आप सबके लिए नहीं दे सकते। कांग्रेस ने क्या अच्छा काम करी? कांग्रेस कब आपने उसको शुभकामनाएं दी वो अच्छे काम पे? याद दिला दीजिए। जी जी ठीक है। अभी राहुल गांधी की बात करेंगे हम लोग। लोकल में आओ ना साहब। अच्छा लोकल की नहीं, मैं फेसबुक की बात जब कर रहे हैं आप, तो फेसबुक अब लोकल नहीं रहा ना। लेना देना बड़े लोग अपन कहाँ आएंगे जाएंगे मिलेंगे। उसके स्टेटमेंट उसने जिला अध्यक्ष से दुआ सलाम चलती हुई आप लोकल में आ जाइए। जी जी, बड़े मिसाल मत दीजिए जी। तो उनके अगर अच्छे मतलब काम है अगर तो नहीं मतलब ये मेरा सिर्फ ये बोलना है कि अगर आपको एक मुबारकबाद देना आप ये समझते हैं कि उसको सपोर्ट करेंगे और उसमें चले जाएंगे, तो ये मैं समझता हूँ कि सोच जाती लोगों के साथ मेरा इल्जाम नहीं, हम उसको क्लियर कर लेंगे, वो कोई मसला नहीं है। और लोगों देखिए लोग पर्टिकुलर एक ही पार्टी को मुबारकबाद दे रहे, उसकी साइड ले रहे, वो बोलते कांग्रेस वाले बोलते कि एमआईएम बी टीम है, मतलब ऐसा नहीं है। मतलब ये एक तरफ से उनसियत दिख रही है, आपसे लगाव दिख रहा है। देखिए आपका झुकाव उधर ज्यादा दिख रहा है। जी, जजमेंटल जो है शाहीन क्लब जो है इस मामले में जजमेंटल बिल्कुल भी नहीं है हम कि ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, ये पॉलिटिकल पार्टी खराब है। आप जी शाहीन क्लब के कौन है? कोऑर्डिनेटर है ना? बिल्कुल।
आपका स्टेटमेंट मतलब शाहीन क्लब की तरफ से दिया गया स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है ऐसा। ऐसे ही ज़रूरी हो जाता है। देखिए, जिम्मेदारी है आपके ऊपर। ठीक है ना, ठीक है ना, आप जी। ये मत समझिए, जी। आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप कोई चीज़ बोलते हैं तो लोग ये क्लियर नहीं करेंगे कि भाई अभी तुम पद पे रह के बोल रहे हैं क्या बैठ के बोल रहे हैं। अरे इसमें से खुली कुर्सी लेके घूम रहे आप कि समझ में आ जाएंगे, अभी बोले तो शाहीन क्लब से बोल रहे, अभी बोले व्यक्तिगत बोल रहे, ऐसा थोड़ी समझ में आता है। मैं समझता हूँ कि देखिए, शाहीन क्लब के उन्वान से अगर आपको लग रहा कि शाहीन क्लब ने कुछ चीज़ की है, तो वो उस उन्वान से अगर किससे बना? शाहीन क्लब लोगों से बना ना, पूरे इसके एक्टिविस्ट। कुछ इंसान जानदार ऐसा है क्या वो? नहीं, लोगों से मिलके बना है ना, बिल्कुल। आप जैसे लोगों से मिलके बना, आपकी हरकतें शाहीन क्लब को अच्छा रखेंगे और खराब करेंगे। देखिए, आप अगर देखते हैं स्कॉलरशिप को लेकर, देखें कि हम लोग ने स्कॉलरशिप के ऊपर काम किया, हमने सीरत के ऊपर काम किया, काम को इनकार नहीं कर रहा। वही तो प्रॉब्लम आ रहा है। एमआईएम में क्यों है? नहीं, वही प्रॉब्लम आ रहा है कि आप काम के ऊपर नज़र कम है और एक स्टेटमेंट को लेकर आप मतलब एक व्यू बनाने की कोशिश। जो लोग मुझको जानते हैं, मेरे फेसबुक वॉल को पढ़े हैं, उनको बहुत क्लियरली मालूम है कि मेरा झुकाव किधर है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है। ये मतलब मेरे को सफाई देने की कुछ नहीं नहीं, करता भाई। ये सफाई वहां से आते कि इनका एमआईएम की तरफ ज्यादा झुकाव है, आज से नहीं है पहले से। ये सफाई देने की जरूरत नहीं है। मेरा फेसबुक वॉल खुद इसकी गवाही करता है कि मैंने कौन से पार्टी के खिलाफ में कौन सा स्टेटमेंट दिया हूँ। तो मैं नहीं चाह रहा, जो लोग देख रहे हैं ना, ये लोग आपकी वही फेसबुक वॉल पे नीचे कमेंट कर देंगे आपको, ये 1 2 बिल्कुल करके चलेगा, कोई मसला नहीं। उसके बाद में मेरा कौन सा स्टेटमेंट है वो शाहीन क्लब जो चल रहा है आपका, शाहीन क्लब की मेजर एक्टिविटीज क्या रहेंगी? जी, देखिए, शाहीन क्लब में हम लोग अभी ख़ास तौर पे जो जॉब प्लेसमेंट के ऊपर हमारा बड़ा फोकस रहना है। आगे के जो टाइम जो रहेंगे, जॉब लगाएंगे आप, गवर्नमेंट की जॉब के, प्राइवेट कंपनीज की? दोनों भी। हम लोग गाइडेंस वाला पार्ट हमारा रहेगा। हमारे पास में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे रिसोर्सेज है। हमारे जो परवेज सर है, हमारे साथ में ताहिर मीर सर है, तो ऐसे बहुत सारे हमारी जो एक टीम हमारे साथ में है, जो ख़ास तौर पे इस फील्ड में ऑलरेडी उनके 8-8 10-10 साल के उनके तजुर्बे उनके पास में है। तो हम लोग ये करेंगे कि उनको उनकी ट्रेनिंग करना, उनको प्लेसमेंट पे लगाना। जो अलग अलग एजेंसीज़ है, प्रोफेशनल एजेंसीज़ काम कर रही है, उनको हम लोग ने उनको चैनलाइज करना। और जो हमारे नौजवान हैं, तो आज सबसे बड़ा मसला रोज़गार का है। तो आपने उसके लिए क्या प्लान बनाए हुए? तो अभी हमारा दिसंबर, जी, मतलब दिसंबर जनवरी से छोड़ेंगे, पर प्लान क्या है? हमारा प्लान ये है कि अभी हम लोग हमारे ओरिएंटेशन वर्कशॉप्स रहेंगे इसके लिए। तो हम लोग ये करेंगे कि जो आप लोग कहीं भी टेंट लगा के? नहीं, टेंट वेंट लगा के नहीं, जो ज़रूरतमंद जो काबिल स्टूडेंट्स है, निकालेंगे आप वो ज़रूरतमंद लोग? काबिल जो स्टूडेंट है, हमारा सेंटर रहेगा, वो काबिल स्टूडेंट वहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उनका पूरा स्क्रूटिनी करेंगे हम लोग। जो उसमें से हम लोग को लगता है कि वो वाकई में काबिल है, उनके लिए हम एक ट्रेनिंग सेशन रहेगा और उनको फिर हम रिक्रूट करेंगे अलग अलग जो कंपनीज़ हैं वहाँ पर लेके जाकर। हम मीडिया में ये बोल सकते हैं कि भाई जॉब के लिए फला शाहीन क्लब के या ऑफिस पे आप बिल्कुल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवा सकता, आप ये बोलिए उसके, बिल्कुल है क्या नहीं? जी। तो वो लोगों को आसानी हो जाएंगी कि भाई कहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करना और कैसा करना। मतलब 10th पास रहो या 12th रहो या ग्रेजुएट रहो, उनका काम है कि शाहीन क्लब पे जाके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना। बाकी आप तो काम कर ही लेंगे। ठीक है, स्कॉलरशिप के ऊपर भी हमारा। आप जो नौकरियों की बात कर रहे थे शाहीन क्लब के, अभी जो औरंगाबाद में हाल ही में पुलिस भर्ती का जो चल रहा है, तो उसमें आपकी कोई एक्टिविटीज़ है या नहीं है? देखिए, शाहीन क्लब का क़याम अभी अमल में आया और शाहीन क्लब के थ्रू हमारा मंसूबा ये है कि यहाँ के नौजवानों को हम प्लेसमेंट दें, हम जिस भी तरह का पॉसिबल हो सके। प्लेसमेंट दे बोले तो आप प्लेसमेंट नहीं, हम लोग नहीं देंगे, हम जरिया बनेंगे इंशाल्लाह उसका। जरिया तो ऐसा नहीं, आप ऐसा क्लियर करो जी। आप प्लेसमेंट दें तो आप उसमें क्या रोल अदा करेंगे? देखिए, उसमें कैसे बुला के लेंगे? बिल्कुल, इसके लिए एक पूरी हम एक ड्राइव हम लोग चलाएंगे और जो काबिल नौजवान हैं, जो अभी जॉब जिनको नहीं लगी है, किसको? जो काबिल नौजवान है हमारे, ठीक है, नौजवान काबिल, शहर के काबिल नौजवान, जो अभी जिसको जो हकदार है, जिसको नौकरी मिलना चाहिए, उनको नौकरी नहीं मिल रही है किसी वजह से। क्वालिफिकेशन क्या लगेंगे? कुछ भी क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं है कि क्वालिफाइड हो, काम बहुत हैं जो अनक्वालिफाइड है, वो उनके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी रोज़गार मिले। अच्छा। तो इसके लिए चाहे वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो HR एजेंसीज़ हो, चाहे वो यहाँ की कंपनीज़ हो, चाहे वो कंसल्टेंसीज़ हो, ये सबको हम लोग कोऑर्डिनेट करने वाले। और इंशाल्लाह इनको कोऑर्डिनेट करके हम लोग एक अच्छा प्लेटफॉर्म ऐसा खड़े करेंगे कि इंशाल्लाह इसके ज़रिए से शहर के जो काबिल नौजवान हैं हमारे, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे गैर पढ़े लिखे हो, उनको जो है रोज़गार मिले। काबिल नौजवान है जी, इसको ज़रा विस्तार से बोलेंगे आप? उनके हुनर है, उनके अंदर हुनरमंद है। कोई मिस्त्री है, मिस्त्री का काम जानता है, कोई इलेक्ट्रिक का काम जानता है, वो काबिल है, वो भी उसके अंदर काबिलियत है। कोई जिसने MBA किया है, इंजीनियरिंग किया है, मेडिकल फील्ड में वो लोग है,
ठीक है, कॉमर्स की फील्ड में, आर्ट्स की फील्ड में PhDs की है कई लोगों ने। तो ऐसे जो भी जिनके अंदर अपनी अपनी फील्ड के लिहाज से काबिलियत है, किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास, किसी कंपनी में और जी। किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आप अप्लाई करने के लिए मार्गदर्शन करेंगे आप? जी बिल्कुल, मार्गदर्शन केंद्र से स्टार्ट करेंगे मतलब इसमें? इसके लिए मार्गदर्शन के लिए पूरा ड्राइव हम लोग। जी, फिलहाल पुलिस भर्ती के लिए इसमें आप कुछ नहीं किए? अभी फ़िलहाल हम लोग ने नहीं किए। इंशाल्लाह इसके ऊपर जैसे ही अगर हम कोशिश करेंगे कि इसमें भी हम लोग काम करें जितना। एक चीज़ बहुत क्लियर मैं कर देना चाहता हूँ कि शाहीन क्लब, वापस से मैं उसी पर आ रहा हूँ, एक मतलब पे शाहीन क्लब असल में कोई तंजीम नहीं है, ये एक विफाक है। और इसका काम असल में ये नहीं है कि जिस तरह से दूसरे तंजीम काम करती है, इसमें हर फील्ड के अलग अलग लोग इन्वॉल्व है इसके अंदर। मैं खुद एक ऑर्गेनाइजेशन से, एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता हूँ, इसी तरह से इसमें जितने भी लोग हैं हर कोई अपनी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता है। ये सब मिलकर एक कलेक्टिवली एक कोई काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मतलब कि हम लोग एक मिलकर कोई जॉइंटली अगर हमको एक नया काम हम लोग कर सकते हैं, जो हम लोग ब्रिज का काम करें, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी क्या हम मदद कर सकते हैं उसके लिए भी हम आगे आएंगे। और जो काम अभी नहीं हो पा रहे हैं उस काम में हम लोग कोशिश करेंगे, जो कुछ भी टैलेंट हमारे पास में है उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग। तो शाहीन क्लब जो है, तो शाहीन क्लब के मेंबर कैसे आपने डिसाइड करे? शाहीन बाग कुछ इसमें चेंजेस आया? जी, इसमें मतलब बुनियाद में इसके तो वही लोग हैं। असल में जब शाहीन बाग जिस वक्त में चल रहा था, टेम्पररी कमेटी बनी थी, मैंने सुना था शाहीन बाग की। जी, तो वो कमेटी कंटिन्यू यहाँ पर हो गई या उसमें कुछ चेंजेस आए? वो कमेटी तो पूरी, वो कमेटी उस वक्त में ही डिसॉल्व हो गई थी। ठीक है, वो कमेटी के बाद में भी ये पूरा पेंडेमिक का जो दौर रहा उसमें भी शाहीन बाग से जो उस वक्त में जुड़े हुए जो लोग थे उन्होंने मिलकर बहुत बड़े पैमाने पर रिलीफ का काम किया था। शाहीन बाग से जुड़े हुए लोगों ने काम किया था। ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैं कि शाहीन बाग जो था पहले, जी, उसके जो कोर कमेटी मेंबर, सदस्य एक्सेट्रा वगैरह जो थे लोग, जी, वही लोग शाहीन क्लब में हैं या कोई और नए लोग भी आपने इसमें ला लिए? शाहीन बाग डिसॉल्व होकर शाहीन क्लब में हम लोग, जी, अब लोग है जिंदा, जी जी, है ना? अब वो लोग कहाँ हैं? वो लोग अब शाहीन क्लब वो लोग में मिलकर बना है। कुछ कम है? नहीं, ज़रूरी नहीं सब लोग रहे। हम लोग ने ये सबको दावत दी है, उसमें से जितने भी शाहीन बाग से जुड़े हुए लोग थे, और उसमें से तकरीबन लोग जो उस वक्त के लोग हैं वो साथ में मिलकर और हम लोग काम कर रहे हैं। बात को आप जी एक सवाल में जवाब दीजिए, एक लाइन में जवाब होता आपका कि शाहीन क्लब जी में जो शाहीन बाग को डिसॉल्व करे कमेटी, वो डिसॉल्व कमेटी के कुछ मेंबर है कि कुछ कम है, और उसके अलावा कितने लोग हैं? जी, अब हो रहा है ऐसा, उसका सवाल का मकसद ये है कि अभी भी लोग ये समझ रहे हैं कि ये शाहीन क्लब के ही लोग हैं पूरे। तो जो आपकी कमेटी नहीं है तो वो इंट्रोड्यूस शाहीन बाग से हो रहे हैं। देखिए, मैं वापस से आपको, असल में ये बुनियाद चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये अगर एक तंजीम होती अगर, तो ये सवाल आपका जायज़ था कोई तंजीम में। फेडरेशन में ये है कि भाई यहाँ पर हर तरह के लोग आए हुए। अब यहाँ पे अलग ऑर्गेनाइजेशन, इसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोग आएंगे, इसके अंदर नॉन पॉलिटिकल पार्टी के, सोशल लोग हैं, जमातों के लोग हैं, सब लोग मिलकर आए हैं इसके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब ये बोलेंगे कि तंजीम नहीं बनी है। नहीं, शाहीन क्लब में जितने लोग थे पूरे 100% इसमें है। शाहीन क्लब के तकरीबन लोग इसमें है, तकरीबन पूरे हैं। पूरे जरूरी नहीं वो लोग आए उसके अंदर, पूरे नहीं है उसमें, पूरे लोग नहीं। हाँ। जी, और कुछ आपने बाहर से कुछ नए लोग लिए वक्त जो आए, हम काम करना है, काम करने के लिए जो आगे आएंगे उनको हम साथ में लेंगे, काम करेंगे। मतलब ऐसा बोलना भी ठीक रहेगा कि जो पहले शाहीन बाग था अब ये वो शाहीन बाग नहीं है, और जो पहले शाहीन बाग में थे उन्होंने ये दावा नहीं करना कि हम शाहीन बाग के मेंबर हैं, ऐसी बोलना है ना? शाहीन क्लब के पहले शाहीन बाग तो डिसॉल्व होगा ना? बिल्कुल, हाँ। तो अब उसके भी मेंबर नहीं हो, बिल्कुल। शाहीन क्लब की देखिए, शाहीन क्लब की बिल्कुल नई बुनियाद पड़ी है। इसका बाज़ाब्ता इलेक्शन हुआ है, इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी चुनी गई है, उस एग्जीक्यूटिव बॉडी ने यहाँ के जो ऑफिस बियरर्स है उनको इलेक्ट किया है, और उसकी बुनियाद के ऊपर ये सब आगे काम चल रहे हैं अभी। जी, ठीक है, ये जानना था आपसे कि शाहीन बाग का क्या हुआ, और हुआ तो वहाँ के लोग कहाँ गए। तो आपका बोलने का मतलब ये सीधा कि जो शाहीन बाग की जो कमेटी थी अब वो कमेटी डिसॉल्व हो चुकी है, और शाहीन क्लब को एक नए तरीके से फॉर्म दिया। कमेटी के कुछ लोग हैं और बाहर के कुछ नए लोग डाल के किए हुए हैं। अब लोगों ने ये नहीं समझना चाहिए कि शाहीन बाग अभी है और शाहीन बाग के लोग इस कमेटी में एक्टिव है। जो एक्टिव अनएक्टिव का नाम आप जानते ही है कि नहीं? दूसरी बात ये पूछना था आपसे कि अभी आपका ये पहले ही तो बोलना ये था कि शाहीन क्लब नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जी, एक प्लेटफॉर्म है लोगों को जुड़ाने के लिए। फिर आपका बोलना है कि इसके अंदर पॉलिटिकल लोग भी आ सकते, तो फिर आप राजनीति की तरफ फिर वापस आ रहे, रुचि ख़त्म नहीं हो रही आपकी राजनीति से।
तो इसका क्लियर करो। अब पॉलिटिकल भी लोग आ सकते हैं, तो पॉलिटिकल लोग जब शाइन क्लब में आ जाएंगे तो पॉलिटिक्स को त्याग संन्यास लेके आएंगे, वहाँ से उनको त्याग देंगे, चुनाव में वो भी नहीं खड़ रहेंगे कि क्या है इसका। देखिए, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल का डेफिनेशन समझने की ज़रूरत है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हैं तो आपका पॉलिटिक्स से बिल्कुल आप पॉलिटिकल कोई व्यू आप नहीं रखेंगे, ये बिल्कुल मतलब ये ज़रूरी नहीं है। मतलब कोई ना कोई पार्टी का व्यू रहेगा। पार्टी का व्यू और पॉलिटिकल व्यू ये दो अलग अलग चीज़ है। अच्छा। पार्टी का व्यू एक अलग चीज़ है, हाँ। और मतलब एक पॉलिटिकल व्यू रखना ये अलग चीज़ है। आप समाज से पॉलिटिक्स को अलग नहीं कर सकते, इसलिए कि आज एक बहुत बड़ा रोल जो है पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं प्ले कर रही है। अच्छा। तो हमारा ये मानना है कि जैसे आप अगर शाहीन क्लब का अगर फॉर्मेशन देखें, अगर इसमें पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग भी हैं, हम आपको ये बोल रहे हैं कि ये फेडरेशन है, ये तंजीम नहीं है, इनके ऊपर कोई बाइंड नहीं है। मैं खुद एक अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं शाहीन क्लब का मेंबर हूँ, ठीक है, मैं शाहीन क्लब का कोऑर्डिनेटर हूँ। तो मेरी अपनी हैसियत जो है यहाँ पर, हम एक शाहीन क्लब ने एक जो एजेंडा हमारे सामने रखा है, एक मकसद रखा है कि हमको एक यहाँ पर जो है समाजी तौर के ऊपर जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए हमको काम करना है। अच्छा। तो उस काम के हद तक जो है ये फेडरेशन बना है। ठीक है तो ना? उनकी निजी जिंदगी में अगर पर्सनल जो लाइफ है, वो तंजीमें जो रहती है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने पर्सनल लाइफ में उनका इंटरफेयर कर सकती है। लेकिन जब एक कोई फेडरेशन है, कोई फेडरेशन, आप कंप्लीट करने दें, कंप्लीट छोड़ दीजिए। कोई फेडरेशन अगर है, कोई फेडरेशन अगर है तो उसमें फेडरेशन ये आप इसके अलावा भी शाहीन क्लब के अलावा भी बहुत सारे फेडरेशन ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो उस तरह के जो फेडरेशन है वहाँ पर इनके जो पर्सनल जो व्यू है उसके ऊपर इन फेडरेशन का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है। मेरा वो नहीं पूछना था आपसे जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो पॉलिटिकल लोग आ गए आपकी पार्टी में जी, तो पॉलिटिक्स छोड़ के नहीं आए, लेकिन नहीं। इलेक्शन लड़ सकते हो अपने बिल्कुल इंफरादी। बिल्कुल इंफरादी लेवल पे हम वही बोलना चाह रहे हैं कि पर्सनल इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। उनका इंटरफेरेंस जो इलेक्शन लड़ेंगे, पहले कोई भी पार्टी से इलेक्शन लड़ो तो आपके जो मेंबर है और जो भी आपने बनाए हुए हैं तो वो लोग इलेक्शन लड़ लेंगे। जी, इलेक्शन लड़ सकते, बिल्कुल क्लब से इजाजत है, बिल्कुल। फिर आप किसके साथ जाएंगे? हम जो है पॉलिटिकली किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, मेंबर को तो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे हम लोग। हमने ये बहुत क्लियरली बहुत बुनियाद में हम लोग बात रखी है। मेंबर इलेक्शन लड़ सकते पर शाहीन क्लब उसको सपोर्ट नहीं करेगा। नहीं करेंगे, भले कोई पार्टी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसमें आपका वक्त दिया आपने। तो ये थे नासिर शेख नासिर जौहरी, और इनसे हमने बातचीत की। और जो जनता कंफ्यूज थी, असमंजस में थी कि शाहीन क्लब, शाहीन बाग, शाहीन क्लब बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और वो क्या करेंगे, पॉलिटिकल रहेंगे या नॉन पॉलिटिकल। पर इससे ये साफ जाहिर होता है अपने को कि ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ लोकल सोशल समाज के लिए, हर समाज के, हर मज़हब के, हर धर्म के लोगों की ये मदद करेंगे और कोई भी एक मुद्दे पे काम करेंगे। दूसरी बात उसमें ये खुल के सामने आई कि आने वाले दिनों में अगर शाहीन क्लब का कोई मेंबर और ऑलरेडी पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखता है या नहीं भी रखता, वो इलेक्शन में भी खड़ा रहेगा, लेकिन शाहीन क्लब पर्सनली कोई पॉलिटिक्स फेवर नहीं करेगा। आप देख रहे थे कॉफ़ी विद इम्तियाज़, मैं सैयद इम्तियाज़।